दुनिया बिलखसूस जनूबी एशिया के आस पड़ोस में तेजी से जियोपॉलिटिकल तब्दीलियों के आसार दिखाई दे रहे हैं। इन तब्दीलियों में पाकिस्तान कैसे मुतासर हो सकता है या पाकिस्तान का क्या किरदार होगा, इस वीडियो में हम इसी पर बात करेंगे। दोस्त हमसाया मुल्क चीन अपने अंदाजे सफारतकारी की बदौलत पूरी दुनिया में एक मुनफरद शिनाख्त रखता है। इसकी सफारतकारी का एक अहम पहलू खामोशी है। ना तो वो सफारती अमल से कबल शोर मचाता है और न ही सफारती अमल की तकमील के बाद गौगा बुलंद करता है। एक तरफ सी पैक के जरिए चीन ने वस्ती एशियाई रियासतों समेत दुनिया के एक बड़े खित्ते को एक लड़ी में परो दिया है, तो दूसरी तरफ मुख्तलिफ आलमी तनाज़ात में मस्बत किरदार अदा करके आलमी सियासत के मैदान में एक बड़ा खिलाड़ी होने का सबूत दिया है। गुज़श्ता बरस 7 दिसंबर 2022 को चीनी सदर शी जिनपिंग ने सऊदी अरब का 3 रोजा सरकारी दौरा किया, जिसे अरब मीडिया में नुमाया कवरेज मिली। दूसरी तरफ सऊदी अरब के वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब को इक्तसादी ताकत बनाने और इसका एक नया चेहरा दुनिया के सामने पेश करने के लिए कोशां हैं। सऊदी वली-अहद के विजन 2030 के तहत सऊदी अरब अपने तमाम तनाज़ात समेट कर सारी तवज्जो इक्तसादी तरक्की पर मरकूज कर रहा है। इस विजन के हामिल रहनुमा के लिए दुनिया के बाहम मुतहारब ममालिक से ताल्लुकात उस्तवार करना कोई मुश्किल बात नहीं। उन्होंने कतर से खराब ताल्लुकात को ठीक किया और आलमी फुटबॉल कप का मैच देखने के लिए कतर चले गए। तुर्की और सऊदी अरब के ताल्लुकात को मोहम्मद बिन सलमान ने एक नई जहद दी है और तुर्की में $5 अरब का डिपॉजिट रखा है। इस इक़दाम के जवाब में तुर्की ने अरबों के मुकाबले में एक मतवाजी इस्लामी ब्लॉक बनाने की कोशिशें तर्क करते हुए अरब दुनिया के साथ ताल्लुकात बेहतर किए हैं। सऊदी अरब और चीन की तरह ईरान में भी नए रुझानात की हामिल हुकूमत मुंतखब हुई, जिसे ईरान के रूहानी सरबराह अली खामनाई की भरपूर हिमायत हासिल है। इस साल 14 फरवरी 2023 को ईरानी सदर इब्राहिम राइसी ने चीन का एक अहम दौरा किया। इस दौरे के दौरान कई इक्तसादी और सियासी फैसले किए गए। इस पसे मंजर में सऊदी अरब और ईरान तनाज़ा का खात्मा एक अहम आलमी पेशरफ्त है। सऊदी अरब और ईरान के माबैन ताल्लुकात की सैकड़ों बरस पुरानी तारीख है, ताहम इन ताल्लुकात में आखिरी बड़ा बिगाड़ 2016 में आया और दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात मुनक़ता हो गए थे। ताहम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने विजन 2030 के तहत ईरान के साथ मुज़ाकरात का आगाज किया। इस तरह 2021 में अमान और इराक के ताउन से सऊदी अरब और ईरान के माबैन मुज़ाकरात के 5 अदवार हुए। बाद में चीन ने दोनों ममालिक को करीब लाने में अहम किरदार अदा किया। तारीखी तौर पर सऊदी अरब अमरीकी कैंप का मुल्क समझा जाता है। सऊदी अरब में अमरीकी फौजी अड्डे भी मौजूद हैं, लेकिन चीन की तरफ सऊदी अरब का झुकाव और हालिया मुआहदे ने सऊदी अरब की नई तरजीहात वाज़े कर दी हैं। रवामा 10 मार्च को चीन में सऊदी अरब और ईरान के माबैन मुज़ाकरात के इख्तिताम पर मुश्तरका एलामिया ऐन उस दिन जारी किया गया जब चीनी सदर के तीसरे सदारती दौर का आगाज का पहला दिन था। इस दिन के इंतखाब ने चीनी अज़ाइम को भी वाज़े कर दिया है कि आने वाले 5 बरसों में चीन तमाम आलमी तनाज़ात में एक मस्बत सालिस का किरदार अदा करेगा। मुश्तरका एलामिया के मुताबिक दोनों ममालिक 2 माह के अंदर सफारत खाने दोबारा खोल लेंगे और एक दूसरे की खुद मुख्तारी का एहतराम करते हुए अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करेंगे। हालिया मुआहदे के मुताबिक सऊदी अरब और ईरान 1998 में होने वाले इक्तसादी मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे और 2001 के सिक्योरिटी मुआहदे पर भी अमल करेंगे। मुज़ाकरात के तीनों फरीक यानी सऊदी अरब, ईरान और चीन ने इलाकाई और आलमी अमन के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाने का अज़म भी किया है। इस मुआहदे के बाद सऊदी अरब और ईरान के माबैन तनाज़े की वजह से मशरक़े वुस्ता में तशवीश और तनाव का खात्मा होगा और खित्ते में अमन नमू पजीर होगा।
ईरान भी अपने इक्तसादी हालात बेहतर करने की राह पर गामजन होगा। इस अहम मुआहदे पर अमेरिका ने अगरचे मिले जुले रद्द अमल का इजहार किया है, ताहम ये बात समझने की जरूरत है कि चीन ने पहली मर्तबा किसी आलमी तनाज़े पर बिला मुआवजा सालसी करके अमरीकी इक़्तिदार को चैलेंज किया है। चीन ने इस सुलह के इवज ना तो फौजी अड्डे तलब किए हैं और ना ही किसी मुल्क को मजबूर किया है कि वो उससे असलहा खरीदे, जिससे चीन के आलमी कद काठ में इजाफा हुआ है। सऊदी अरब और ईरान के माबैन सुलह से पाकिस्तान पर भी मस्बत असरात मुरतब होंगे। ईरान और पाकिस्तान के माबैन ताल्लुकात में पाई जाने वाली सर्द महरी का खात्मा होगा और पाकिस्तान के दाखिली हालात में भी मस्बत तब्दीली आएगी। आलमी सतह पर होने वाली इस पेशरफ से तभी फायदा उठाया जा सकता है जब पाकिस्तान में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत मौजूद हो। मौजूदा हुकूमत की सफारती नाअहली का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि इतने अहम मुज़ाकरात में पाकिस्तान को सिरे से एतमाद में ही नहीं लिया गया। IMF के साथ मुज़ाकरात के दौरान चीन और सऊदी अरब का रवैया भी मौजूदा हुक्मरानों के लिए तवज्जो तलब और गौर तलब है। जरूरत इस बात की है कि आलमी सतह पर होने वाली तब्दीलियों में अपना किरदार बरकरार रखने के लिए पाकिस्तान में एक मुस्तहकम सियासी हुकूमत वजूद में आए, वरना आलमी तनाज़ात में हम अपना किरदार और अहमियत खोते चले जाएंगे।